वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसे एक भारतीय शासक के बारे में बात करेंगे जो वर्तमान समय में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिनका नाम है टीपू सुल्तान। तो दोस्तों शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान को मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ उनके कड़े प्रतिरोध के लिए याद किया जाता है। अंग्रेज मैसूर युद्ध जो 1767 से लेकर 1799 के बीच में 4 युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में उनका योगदान ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत संघर्ष के रूप में उभर कर सामने आया। यह युद्ध सीधे तौर पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपनी सत्ता फैलाने के प्रयास थे और टीपू सुल्तान ने उनका डटकर मुकाबला किया। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध जो 1780 में शुरू हुआ था और 1784 ईस्वी में समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान ने मैसूर के शासक के रूप में अंग्रेजों और उनके सहयोगियों जैसे मराठों और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया। उनके सैन्य रणनीति अत्यधिक प्रभावी थी और उन्होंने ब्रिटिश सेनाओं पर बड़े हमले किए। मंगलौर की संधि 1784 जो युद्ध के बाद हुई, वो ब्रिटिशों द्वारा एक भारतीय शासक के साथ बराबरी की शर्तों पर की गई पहली संधि थी। तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध जो 1790 ईस्वी में शुरू हुआ और 1792 ईस्वी में समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आक्रमणों का कड़ा मुकाबला किया। शुरुआत में कुछ कठिनाइयां आने के बावजूद उनकी नई सैन्य रणनीतियों ने ब्रिटिश सेना को कड़ी टक्कर दी। हालांकि अंततः उन्हें श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के तहत करनी पड़ी, जो टीपू सुल्तान के लिए काफ़ी अपमानजनक संधि रहा। उसके बाद चतुर्थ अंग्रेज मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था। यह टीपू सुल्तान का अंतिम संघर्ष था। ब्रिटिश मराठों और निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर हमला करने वाले एकजुट हो गए। टीपू सुल्तान ने अपने किले श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त की और इस प्रकार उनका संघर्ष समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान सैन्य तकनीक में नवाचार के लिए भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने मैसूरी रॉकेट्स का इस्तेमाल किया, जो युद्ध में पहली बार लोहे के ढांचे वाले रॉकेट्स थे। इन रॉकेट्स ने ब्रिटिश सेनाओं में भारी तबाही मचाई और बाद में यूरोपीय शक्तियों ने इन्हें अपनाया। टीपू सुल्तान का युद्ध में रॉकेट्स का उपयोग उनके सैन्य कौशल और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनके दृढ़ प्रतिरोध का प्रतीक था। अब हम निष्कर्ष के रूप में देखते हैं। टीपू सुल्तान का स्वतंत्र सेनानी के रूप में योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण था। वे पहले भारतीय शासक में से ऐसे शासक थे जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को एक वास्तविक खतरे के रूप में पहचाना और इसका मुकाबला किया। उनका नेतृत्व, युद्ध में नवाचार और एक स्वतंत्र भारत के लिए उनका दृष्टिकोण उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में से एक बनाता है। 1799 में उनकी मृत्यु के बावजूद उनकी विरासत आज भी स्वतंत्रता और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में जीवित है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।